जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेज गति से दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। चलिए दोस्त, हमारा फिर से वही टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पर न्यूमेरिकल, और वो भी लेंस पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 7 नंबर और 8 नंबर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो बना रखे हैं न्यूमेरिकल पर और लेंस पर आधारित प्रश्न पर। लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पर आधारित माइनस 1/u पर आधारित प्रश्न। अब इनके बारे में हम सारी जानकारी करने वाले हैं और एक सरल विधि के साथ क्वेश्चनों का आंसर देने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन 7 नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लिख लेते हैं हम। क्या है? दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर कितनी दे रखी है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आगे क्या दे रखा है? इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। यानी कि हमें प्रतिबिंब m बराबर आवर्धन m बराबर 2, मतलब 2 गुना प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो तथा आभासी हो। पहला नंबर 1 दिया है प्रतिबिंब क्या हो? वास्तविक हो, और नंबर 2 दिया है आभासी हो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 के अनुसार, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तब हमें क्या करना है? जब प्रतिबिंब क्या हो? वास्तविक हो, तो हम क्या रखेंगे? m की जगह पर हम रखेंगे माइनस का, है ना। और अगर जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो हम क्या रखेंगे? प्लस का रखेंगे, m का मान। अगर हम m बराबर v/u रखें और इधर क्या दे रखा है हमारे पास? माइनस का 2 रखा है और v/u। अगर v का मान ज्ञात करें, क्योंकि हमें प्रतिबिंब वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब क्या बने? आभासी बने, तो हमें u ज्ञात करना है। u भी ज्ञात कर लेते हैं। अगर u इधर आ जाएगा तो u बराबर कितना हो गया? v, और नीचे कितना हो गया? और एक बात, इधर क्या हो गया? इधर हो गया माइनस का 2। ये हमारे पास u का मान क्या हो गया? u का मान हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं? और अगर u को हम इधर भेजें तो माइनस का 2u और बराबर v, ये भी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं? अब हम वही सूत्र रख देते हैं, 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/u, इसी में मान रख देते हैं। f का मान हमें उत्तल लेंस दे रखा है, इसलिए हम क्या रखेंगे? प्लस का 20 रखेंगे। और प्रतिबिंब की दूरी जो है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है, तो हम v की जगह पर 2u रख देंगे। 1 माइनस का 2u और माइनस का कितना है? u है। अब आगे क्या करते हैं हम? आगे इसी को सरल करते हैं। 1/20 बराबर, इसके नीचे 2u है और उसके नीचे 1u। हम क्या करते हैं? यहां पर माइनस लगा लेते हैं, 2u, और यहां से 2 से गुणा कर देते हैं। ऊपर नीचे कितना हो जाएगा? 2/20।
2u हो गया। अब क्या करते हैं, 1/20 और बराबर -1 और ये -2, नीचे कितना हो गया 2u। एक बार लिख दिया क्योंकि हर बराबर हो गए। अब क्या किया, 2u इधर आ गया, नीचे कितना हो गया 20 और बराबर में कितना हो गया -3, ये जुड़ गया आपस में। ये हम काट देंगे, कितना आ गया 10 और u बराबर अगर हम याद करें तो 10 इधर आ गया -3 और गुणे 10, u का मान हमारे पास कितना आ गया -30 आ गया। कितना आ गया हमारे पास -30 आ गया। और अगर हम u ज्ञात करें, कितना ज्ञात, सॉरी v ज्ञात करें तो ज्ञात करेंगे v बराबर अगर हम ज्ञात करें तो हमारे पास दे रखा है -2u, तो कितना आ जाएगा 2u दिया है। अब कितना आ जाएगा -2 और u की जगह पर u की जगह पर कितना रखेंगे -30, तो प्लस का क्या आ जाएगा 30 दूना 60 आ जाएगा और v बराबर। अब देख लिया आपने, उत्तर लेंस था तभी ये v का मान प्लस में आया है ना। तो हमारे पास इस प्रकार से, अब इसमें पहला क्या कह रहा था कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, और ये ज्ञात करने की जरूरत नहीं थी हमें, ये तो हमने ज्ञात करके दिखाया आपको। हमें ज्ञात ये करना है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगी। लिखिए, अतः वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं। अब तो नंबर 1 था, नंबर 2 में क्या है, जब प्रतिबिंब आभासी बने। क्या है, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा आपको। लिखिए, जब प्रतिबिंब आभासी हो, तब क्या करेंगे, m का मान हम क्या रखेंगे, माइनस नहीं प्लस का रखेंगे हम 2, और v बराबर कितना u आ गया। v का मान ज्ञात करेंगे 2u आ जाएगा। कितना आया, ये v है ना। अब हमें क्या करना है, ये v का मान आ गया। अब v की जगह पर हम रख लेंगे वही सूत्र में 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/u। 1/f, f का वही मान रखेंगे पहले वाला 20 बराबर में v की जगह पर कितना 2u रख लेते हैं, माइनस का 1/u का मान कितना है, u ही रख लेते हैं, अभी दिया नहीं। 1/20 और बराबर में 1 क्योंकि यहां पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, 1/2u और माइनस का 2/2u। अब हर बराबर हो गए, 1/20 बराबर 1 - 2 और नीचे कितना आ गया 2u। अब आगे अगर इधर देखें तो 1/20 हो गया और बराबर में 2 से 1 गया तो 1 गया, बचा माइनस का, और नीचे कितना 2u। u अगर इधर आएगा तो 2u/v 20 और माइनस का 1, 2 से काट दिया, कितना बचा 10। u का मान 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 आ गया। इस प्रकार u का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी होगी, माइनस का 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी होगी, है ना। इसी प्रकार से लिख सकते हैं, अतः वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी होगी, है ना। अब क्वेश्चन अगले पर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग बढ़ते हैं। 1 मिनट,
इसको हम मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। चलिए इतनी दूरी में ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इतनी दूरी में ही हो जाएगा। बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लिख लेते हैं। ये तो यही वाला हो गया 20 सेंटीमीटर, इसको ही लिखा रहने देते हैं, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट। इसको ही लिखा रहने देते हैं। बहुत ही आसानी के साथ हम लोग करते हैं इनको। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी की एक पिन रखी है। मतलब कि वस्तु की लंबाई लिख लेते हैं। फोकस दूरी f बराबर ऐसे ही कितना 20 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है वैसा ही। और वस्तु की दूरी या वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी है? वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ये भी सेंटीमीटर में दे रखी है। अब आगे क्या है? पिन 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। और आगे वस्तु की दूरी कितना दिया है? वस्तु की दूरी और लंबाई में अंतर होता है। वस्तु की लंबाई O बराबर ये दी है और ये U बराबर कितनी दी है? ये 10 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। और हमें ज्ञात क्या करना है? पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि V ज्ञात करना है और I ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी V होता है और प्रतिबिंब की लंबाई I होता है। चलिए अब हम इनमें V को पहले ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। अब सबसे पहले उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस में रहेगी और u हमेशा माइनस में रहता है। मान रख देंगे 1/20 और बराबर 1/v और माइनस का 1/u का मान माइनस का 10 रख देते हैं। 1/20 बराबर में 1/v और ये हो गया प्लस का 1/10। इसको इस तरफ ले आते हैं। ये कितना हो गया? 1/20 और माइनस का 1/10 और बराबर में 1/v बचा। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले इनके हर बराबर कर देते हैं। 2 से गुणा कर देते हैं। 1/20 हो गया और माइनस का 2/20 हो गया और बराबर में 1/v। अब आगे क्या करते हैं? 1 माइनस 2 और नीचे 1 बार लिख देते हैं। जब भी हर बराबर हो जाए 1 बार लिख दो। 1/v इधर आ गया। अब क्या करते हैं? माइनस का 1 बचा और नीचे कितना बचा? 20। अगर v का हम मान ज्ञात करें तो भिन्न को पलट देंगे और माइनस का 20 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया v, मतलब प्रतिबिंब की दूरी ये आ गई और हमें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। आपने एक सूत्र सुना होगा, m बराबर v/u और बराबर I/o। m दिया नहीं, इसको हम लोग हटा देते हैं।
v का मान हमारे पास कितना दिया है, माइनस का 20 हमने ज्ञात कर रखा, और u का मान कितना, माइनस का 10 हमने ज्ञात कर रखा है, और i का मान ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, और o बराबर हमें दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर। ये ऊपर दिख रहा होगा आपको, और उसी से आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, 2 बराबर i अपान 2 हो गया, 2 इधर आ गया, कितना हुआ, 4। मतलब कि i का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। बहुत ही आसानी के साथ निकल गई। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टॉप करते हैं, और अगला एक वीडियो हम और लाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। बस इसी में, इससे बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है, आप भरोसा कीजिए, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। हमने सभी प्रकार के क्वेश्चनों को करवा रखा है, आप उन्हें जाकर देखिए, और मेहनत के साथ हमारे साथ जो है बने रहिए। हम आपको चांद तलक जरूर ले जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।